जय हिंद, वंदे मातरम। जितनी भी युवा साक्षात्कार में जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से पूरा आशीर्वाद। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, आप बड़े ही किस्मत वाले हो कि आप लोगों को साक्षात्कार में जाने का मौका मिल रहा है। इसलिए आपके जो अच्छे प्रारब्ध थे उनका जो परिणाम आया है, उस परिणाम को हमें अपने अच्छे मौके में बदलना है, अपनी नौकरी में बदलना है, अपनी बेरोजगारी दूर करने में बदलना है। और हमारा एक शौक़ रहता है कि भारतीय सेना में जाकर हम देश सेवा करें, हम आर्मी की वर्दी पहने। तो वो सारे सपने आपके साक्षात्कार में पास होने के बाद ही पूरे हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। जो प्रश्न सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, साक्षात्कार में कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको धर्म संकट में डालने का काम करते हैं। उस समय आपका मन विचलित हो जाता है और आप साक्षात्कार में घबरा जाते हो और आपको बाहर कर दिया जाता है, यानी कि आप फेल हो जाते हो। शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे थोड़ी सी पुरानी कथाओं में हम जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि बड़े काम का और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। समुद्र मंथन की जो कथाएं हैं वो हमको श्रीमद् भागवत पुराण में, महाभारत में और विष्णु पुराण में सभी जगह समुद्र मंथन की कथाएं हमको मिलती हैं। और वहाँ से हमको जो ज्ञान मिलता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसकी जो पुरानी कथा है वो यहाँ से शुरुआत होती है कि जब भगवान इंद्र शक्तिहीन हो चुके थे, यानी कि लक्ष्मीहीन हो चुके थे दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण, तब भगवान इंद्र शक्तिहीन होने के बाद उस समय बड़ी मुसीबत में आ गए और बहुत सारे देवता जो इनसे जुड़े हुए थे, सभी की समृद्धि नष्ट होने लगी, सबका यश अपयश नष्ट होने लगा और वहाँ पर बदहाली जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्वर्गलोक का जो राजा था वो पूरी तरह से प्रजाहीन हो गया। उनकी इस कमजोरी को देखते हुए असुरों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने बल के कारण इंद्र को पराजित किया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। जैसे ही स्वर्गलोक पर अधिकार किया देवताओं ने, असुरों ने, उसके बाद सभी देवता भागते भागते ऐसी विकट परिस्थिति में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सलाह मशवरा करी और ब्रह्मा जी ने उनको सलाह दी कि इसका उपाय तो श्री हरि विष्णु ही बता सकते हैं, जो देवताओं के भी महादेवता हैं। सभी भगवान विष्णु के पास गए और वहाँ से उनको एक प्रकार का उपाय मिला। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको ऐसा प्रयोग करना होगा जिससे पृथ्वी को पुनः बसाया जा सकता है, पृथ्वी को हरा भरा किया जा सकता है और पृथ्वी से ही हम अनेक प्रकार की समृद्धि को ला सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मंदराचल पर्वत को मथनी बनाना पड़ेगा और बांस की डांग को आपको रस्सी बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कथाएं हमको मिलती हैं। लेकिन इसके पहले आपको कुछ समय के लिए असुरों से मैत्री करनी पड़ेगी, यानी कि संधि करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। तो संधि करने के बाद इनके सामने एक प्रस्ताव रखना कि हमको समुद्र मंथन के माध्यम से बहुत सारे अच्छे अच्छे रत्न प्राप्त होंगे और वो हम सब मिल बांट कर एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। तो ऐसी कथा इसमें आती है। समुद्र मंथन होगा तो उसमें कोलाहल विष का जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम लोग कालकूट विष भी कहते हैं, इस विष से जैसे ही इस विष का प्रादुर्भाव हुआ समुद्र मंथन के माध्यम से, समुद्र मंथन के द्वारा, तो हाहाकार मच गया, क्योंकि इस विष का प्रभाव सभी देवताओं पर और असुरों पर भी पड़ने लगा। ऐसी विकट परिस्थिति में कुछ देवताओं ने और अश्विनी कुमारों ने मिलकर जैसे ही भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु इसका कोई उपाय बताएं, नहीं तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। तो शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, लेकिन उस विष का इतना तेज था, इतना प्रभाव था कि भगवान शिव का ही शरीर पूरा नीला पड़ने लगा और कहीं ना कहीं उनके शरीर में कई प्रकार के समस्या पैदा होने लगी। और इस बात का एहसास देवताओं को हो गया कि उस विष के कारण भगवान शिव के शरीर में जो तपन है, जो कष्ट है, लेकिन वो भले ही नहीं बोल रहा है हम लोगों से, लेकिन वो कष्टमय है। तो उनके कष्ट को दूर करने के लिए
अश्विनी कुमार, जैसे कि अश्विनी कुमारों को हम अगर दूसरी तरीके से देखें, नज़रिए से, तो ये वैद हैं, ये बृहस्पति के देवता भी हैं, ये आयुर्वेद के देवता भी हैं। तो इन्होंने और देवताओं ने मिलकर धतूरा, बेलपत्र, भांग और साथ में दूध, जब हम इनको मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो इन सब को जल के साथ मिश्रण किया, मिलाया और शिव जी को दिया, यानी कि शिव जी के शरीर पर लेपन किया, और शिव जी का जो विष का प्रभाव तो वो कम होगा। तो जब से हमारी मान्यता है, ऐसी धर्म मान्यता है कि जब भी हम भगवान को दूध का अभिषेक करते हैं या धतूरे का अभिषेक करते हैं या फिर प्रसाद के रूप में इनको चढ़ाते हैं या बेलपत्र को फल पत्ते के रूप में चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके शरीर में जो कष्ट है वो कम हो जाता है। तो ऐसी हमारी मान्यता है। तो यह मान्यता के कारण ही हम भगवान शिव पर दूध चढ़ाने का काम करते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि दूध शिव पर न चढ़ाकर किसी गरीब में बांट दिया जाए। तो मैं आपको खुली भाषा में बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी भाषा आप साक्षात्कार मत बोलना कि भगवान शिव पर चढ़ाया दूध तो आपको दिख रहा है कि इनको गरीब में बांट दिया जाए, लेकिन क्या आप कभी किसी कलारी के पास महंगी महंगी जो शराबें लोग लेकर पीते हैं, खरीदते हैं, क्या वहाँ पर खड़े होकर ऐसा बोल सकते हो कि है बोतल आप नहीं पियो, इसका जो पैसा है वो किसी गरीब में बांट दो? आप वहाँ नहीं बोलोगे, आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप धर्म पर जरूर बोलोगे, क्योंकि धर्म के जो धर्मावलंबी होते हैं वो बड़े सहनशील होते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। रही गरीबी की बात, सरकार की बहुत सारी योजना है जो प्रत्येक बेरोजगार पुरुष को, व्यक्ति को सशक्त करना चाहती है, लेकिन हम उससे जुड़ना नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति भीख मांगता है, जब कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो कहीं ना कहीं वो समाज में अपमान का प्रतीक होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भीख ना मांगकर मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार का और हमारे जैसे युवाओं का, अगर आपको लगता है व्यक्ति गरीब है तो सबको मिलकर उसकी सहायता करना चाहिए, वो सशक्त बनाना चाहिए, जिससे वो ऐसे काम ना करे, ना वो भीख मांगे, ना वो गरीब दिखे। तो गरीब वही व्यक्ति होता है हकीकत में जो धर्म से जुड़ा नहीं होता, धर्म से दूर होता है, या जिसे अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता है, जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता है, जो मेहनत करके नहीं खाना चाहता है, या फिर कोई आसान और शॉर्ट तरीका मिल जाए जिससे हमें मेहनत ना करना पड़े। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मेहनत के लिए प्रेरित करें तो उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी और वो धर्म से भी जुड़ जाएंगे। तो समाज में कहीं ना कहीं जो हमारा राष्ट्र है उसको भी युवाओं का फायदा मिलेगा। तो ये प्रश्न था आपके साक्षात्कार से संबंधित। तो ऐसे आप साक्षात्कार में जवाब दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना साक्षात्कार में आपकी जो भाषा है वो विनम्र होना चाहिए, भाषा में अनुशासन होना चाहिए, भाषा की जो मर्यादा है उनके अंदर सीमा में रहकर आपको जवाब देना है। लेकिन मैंने जिस तरह आपको सीधा जवाब दे दिया ऐसे आपको जवाब नहीं देना है, लेकिन इसी को लचीलेपन से आप जवाब दे सकते हो, जिससे साक्षात्कार में आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो सटीक बैठ जाए और साक्षात्कार में पूरे अंक पा सको। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करना ये वीडियो आपको कैसा लगा।